Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome into my YouTube channel. Today our topic is orbit. आज हम define करेंगे orbit and orbitals. First of all, an orbit is a definite path at a definite distance from the nucleus in which an electron revolves around the nucleus. Actually, an orbit indicates the exact position of an electron in an atom. तो ऑर्बिट एक न्यूक्लियस के अंदर एक डिफरेंट पाथ होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को इंडिकेट करती है। तो ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल भी कह सकते हैं। तो इसके बाद ऑर्बिट की हमारे पास एग्जांपल आती है। फॉर एग्जांपल वी हो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्बिट इज़ के एल एम एन शेल एटसेट्रा। पहले शेल हमारे पास के होगी, दूसरे शेल हमारे पास एल होगी, तीसरे शेल हमारे पास एम होगी, चौथे शेल हमारे पास एन होगी। इसी तरह आगे जितनी भी शेल आएंगे ओ पी क्यू एटसेट्रा। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आती है ऑर्बिटल्स। अब हम ऑर्बिटल को डिफ़ाइन करेंगे। तो ऑर्बिटल को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रीजन आर स्पेस वियर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक रीजन और स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है ऑर्बिटल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्बिटल बेसिकली ऑर्बिट के अंदर होती है। ठीक है जी। ऑर्बिटल की हमारे पास मदरजेल एग्जांपल हैं, एस पी डी एंड एफ आर एग्जांपल ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की हमारे पास एस पी डी एफ एग्जांपल होती है। इसके बाद एस शेल में हमारे पास हमें पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में कि एस शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 2 आते हैं। पी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड एफ शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। पहले हमने ऑर्बिटल की डिफिनेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर एस। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान जो मेन फ़र्क है वो ये है। सबसे पहले हम ऑर्बिट का जो फ़र्क है उसको बयान करते हैं। ऑर्बिट इट इज़ वेल डिफाइंड पाथ। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेल डिफाइंड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऑर्बिट का जो पाथ होता है न्यूक्लियस के ऑर्बिट का जो पाथ होता है वो वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। सेकंड पॉइंट इसका आता है द शेप ऑफ एन ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड। ऑर्बिट की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन a shell is given by 2n square फार्मूला where n is the number of an orbit। ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड करते हैं वो 2n स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक फाइंड करते हैं, जबकि n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है। 4 पॉइंट इसका जो आता है वो है ये है कि इट इज़ अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेजनबर्ग के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ऑर्बिट। नंबर 5, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज सेम। ऑर्बिट के जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, सेम होती है। अब हमारे पास आती है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज़ द रीजन वियर देयर इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट, द ऑर्बिटल है वो डिफरेंट शेप एंड ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल की हमारे पास शेप भी डिफरेंट होती है, उसकी ओरिएंटेशन भी हमारे पास डिफरेंट होगी। थर्ड पॉइंट, द ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 पॉइंट, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक है। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज सेम। ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होती है। आखिर में जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।